और उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो कल मैंने जब कार्यक्रम का संचालन किया तो ये बात बताई थी कि गुरुवर स्वाध्याय में व्यस्त थे। हम 3-4 लोग उनसे दर्शन के लिए पहुँचे। गुरुवर ऐसी ही एक किताब, कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं, अनिल गुड्डा जी, सुजीत भाऊ, पीछे से गुरुजी के पास में ऐसा जैसा आप लोग बैठे हैं थोड़ी दूर बैठा रहा। गुरुदेव ने एक बार ऐसा दृष्टि डाली, फिर स्वाध्याय में व्यस्त हो गए, फिर दृष्टि डाली, फिर स्वाध्याय में व्यस्त हो गए। तीसरी बार उन्होंने छेपक लगाया। अब मेरे से बोले कोई प्रश्न है क्या? मैंने कहा गुरुदेव आप समग्र समाज के लिए, समग्र संसार के लिए कहते हैं। पहली बार मुझे व्यक्तिगत 2 शब्द कहे, यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। और जब उनको वो आशीर्वाद मिला उस दिन से मेरी पूरी चर्या बदल गई। यूँ कहें कि गुरुवर का जो आशीर्वाद था वो मेरे जीवन का सूत्र बन गया। गुरुवर के सशरीर जब हमारे मध्य विराजमान थे तब मैंने एक कविता लिखी थी और इच्छा थी कि गुरुवर को जाके भेंट करूंगा, मगर नियति का अपना खेल है। ये कविता गुरुवर को मैंने भगवान महावीर के समकक्ष, अगर भगवान महावीर को हमने नहीं देखा है तो अगर वो रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे, वो आचार्य गुरुवर को देख के मैंने जाना है। बस उन्हीं भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। शब्दों पे जरूर गौर कीजिएगा। वे धीर हैं, गंभीर हैं, नदी का निर्मल नीर है। वे धीर हैं, गंभीर हैं, नदी का निर्मल नीर हैं। वे ज्ञान हैं, विज्ञान हैं, सब गुणों की खान हैं। वे सत्कर्म हैं, सत्य है, ब्रह्म रूप प्राकट्य हैं। वे सद्गुणी सम्मान हैं, वे सद्गुणी सम्मान हैं। युग का एक निर्माण है। आचार्य श्री का जो युग है वो पूरा युग है। वो ऐसा नहीं कह सकते उन्हें कि वो एक आचार्य होकर निकले, पूरा युग उन्होंने एक निर्माण किया है। तो युग का एक निर्माण है। वे शांत हैं, निर्विकार हैं, साधना के प्रकार है। अगर साधना किसी को सीखनी हो तो गुरुवर से सीखें कि वे शांत हैं, निर्विकार हैं, साधना के प्रकार हैं। वे सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, विद्या विनीत वनंत हैं। वे श्रेष्ठ हैं, कुलश्रेष्ठ हैं। इन पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा कि वे श्रेष्ठ हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, अहिंसा के ज्येष्ठ हैं। अहिंसा उनसे पहले, भगवत गुरुवर के पहले ही अहिंसा चल पड़ती है, वो उससे भी श्रेष्ठ हैं। तो वे सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, विद्या विनीत वनंत हैं। वे श्रेष्ठ हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, अहिंसा के ज्येष्ठ हैं। वे जन्म हैं, निर्वाण हैं, जीवंत स्वयं प्रमाण हैं। वे गीत हैं, राग हैं, स्वरों का शुद्ध पराग हैं। वे वसुंधरा आकाश हैं। वे वसुंधरा आकाश हैं, चहु ओर फैला प्रकाश हैं। वे भक्त हैं, भगवान हैं। वे भक्त हैं, भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे दया हैं, वे जीव हैं, करुणामय सजीव हैं। वे दया हैं, वे जीव हैं, करुणामय सजीव हैं। वे निर्लिप्त हैं, विराग हैं, दयालु वीतराग हैं। वे निर्लिप्त हैं, विराग हैं, दयालु वीतराग हैं। वे वंदनीय, वे वीर हैं, तभी तो वे महावीर हैं, तभी तो वे महावीर हैं, तभी तो वे महावीर हैं। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। ये मेरी पहली पुस्तक जब आई तो मैंने गुरुदेव के लिए सबसे पहले लाइनें डाली हैं, भगवान श्री राम पे और गुरुदेव पे जो लिखा है। उसके बाद मेरी बाकी रचनाएं हैं। गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत करीब से उनका मुझे दर्शन करने का अवसर मिला है। कई अवसरों पर दयोदय में उनका मुझे आशीर्वाद भी मिला। एक छोटे से 1 मिनट के संस्मरण के बाद अपनी बात को विराम दूंगा। गुरुवर कभी कहते हैं तो कभी ये लगता है कि कुछ कह रहे हैं तो हम कहते हैं तुलसी संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। गुरुवर ऐसे ही बैठे थे और उनकी आहार चर्या चल रही थी। उसके बाद उनके प्रवचन थे। वे मधुमक्खी के एक डंक पर बोल रहे थे। क्रोध कैसे, अब मेरे जीवन का सूत्र है वो, कैसे क्रोध को आप किस तरह से उसका दुरुपयोग हो सकता है और सदुपयोग हो सकता है। गुरुवर बता रहे थे कि एक मधुमक्खी है, फूल से पराग निकालती है, फूल को कोई कष्ट नहीं होता लेकिन मीठा शहद देती है। लेकिन यदि वही मधुमक्खी क्रोधित हो जाए तो आपके प्राणों का संकट पड़ सकता है। तो क्रोध से दूर रहिए, शुद्ध पराग इकट्ठा करिए और इस समाज को दीजिए और अपना जीवन वैसा ही बनाइए, करुणामय, सत्य, अहिंसा, आस्थे, परिग्रह, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण जीवन बनाइए और सारे संसार को, सारे समाज को इस तरह का मार्गदर्शन दीजिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भैया। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में अपने नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।